हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी। अगर आप आरएसएसबी एलडीसी के एस्पायरेंट्स हैं, ये पूरी सीरीज आपके लिए है। संजीवनी बूटी 2.0 वोकेबुलरी का डोज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास नंबर 12 करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली हैं, आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। वोकेबुलरी के आपके क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश में वो आएंगे लगभग 25। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वोकेबुलरी का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स के क्वेश्चन ऐड कर देते हैं तो हम सीधे सीधे 30 प्रश्नों का जुगाड़ यहाँ से कर लेंगे। एग्जाम तक कंटिन्यू रहेंगी ये क्लासेस। तो आपको क्या करना है, क्लास लेना है, क्लास में ही वर्ड याद कर लेना है। नेक्स्ट डे जब आप रिवीजन करें तो स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर एक फोल्डर है फ्री स्टडी मटेरियल, वहाँ इन सब की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। वहां से आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले प्रीवियस क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आप सबने आंसर दिया है कमेंट में, उसका आंसर देख लेते हैं। ए पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऐसी पोस्ट जिसके लिए सैलरी नहीं दी जाती, भाई क्या कहेंगे उसको? कितनी बार करवा चुकी हूं। इंट्रोवर्ट हम कहते हैं अंतर्मुखी को, ठीक है, जो कम बोलता हो, लोगों में कम घुलता मिलता हो। एक्सट्रोवर्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। इंट्रोवर्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। क्रेडुलस होता है जो जल्द ही विश्वास कर ले ना, ट्रस्टफुल। अगोराफोबिया, फोबिया होता है डर। ये जो फोबिया वर्ड है, फोबिया हम डर को कहेंगे। अगोरा मतलब आगरा के किले पर भीड़ रहती है। आगरा के किले पर भीड़ रहती है, याद कैसे करोगे? अगोराफोबिया यानी आगरा के किले पर भीड़ है भाई, तो भीड़ से डर। ऑनरेरी होता है अवैतनिक। एक वर्ड और है ऑनरेरियम, इट मीन्स मानदेय। तो इसका आंसर बी होगा। आप सबने सही आंसर दिया है। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटी क्लासेस हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, फर्स्ट है बैनिश। बैनिश यानी निर्वासित कर देना, निकाल देना। एग्जाइल, एक्सपेल, डिपोर्ट और एविक्ट, ठीक है। बैनिश होता है निर्वासित कर देना, निकाल देना। तो एग्जाइल, एक्सपेल, डिपोर्ट और एविक्ट। नेक्स्ट है नॉस्टैल्जिक। अरे मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा है, मतलब अतीत की याद आ रही है। या फिर नॉस्टैल्जिया उदासीनता को भी कहते हैं, नॉस्टैल्जिक उदासीन। होमसिक, घर की याद, नॉस्टैल्जिक। सेंटिमेंटल, भावनात्मक, लॉन्गिंग और रेमिनिसेंट। रिब्यूक, रिब्यूक होता है फटकारना, डांटना, रिप्रिमांड करना। स्कोल्ड, रिप्रिमांड, चाइड और एडमोनिश, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से कई एग्जाम्स में वर्ड पूछे गए हैं। रिब्यूक फटकारना, तो स्कोल्ड डांटना, चाइल्ड डांटना, रिप्रिमांड और एडमोनिश। नेक्स्ट है डोडल। डोडल का मतलब है समय नष्ट करना। देखो एक फूल होया करे है ना, तो फूल हो ना, फूल बने भी से पहले एक डोडी होया करे भाई। आ तो डोडी है, फूल को नहीं बनो, मतलब कली है। तो भी डोडी ना आप अगर तोड़ लें तो आप समय नष्ट कर रहे हैं एक तरह से। तो डोडल यानी समय नष्ट करना। लोइटर, लिंगर, डेली और प्रोक्रास्टिनेट, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेट अपने आप में एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लेना। फ्लिम्सी, फ्लिम्सी होता है कमजोर, झीना। फ्रेजाइल, कमजोर। डेलिकेट, कोमल। शेकी, हिल जाए जल्दी से यानी कमजोर। और फीबल, ढुलमुल। आइए एंटोनिम्स पर चलते हैं। ये वर्ड आपको साथ साथ याद करने हैं, इस चीज की प्रॉमिस आप मुझसे करोगे। नेक्स्ट है वैलिडेट। एक वर्ड है, इस वैलिडेट का एंटोनिम आपको बताना है। वैलिडेट का मतलब होता है पुष्टि करना। अरे इसकी वैलिडिटी कितनी है, पूछते हो ना, इसकी वैलिडिटी कितनी है इस पैक की, ठीक है, यानी ये कब तक चलेगा। तो वैलिडेट एक वर्ब है, यानी पुष्टि करना। रिजेक्ट, डिनाई, कॉन्ट्राडिक्ट और ऑपोज, कॉन्ट्राडिक्ट और ऑपोज। नेक्स्ट है एमलगेमेट। एमलगेमेट मतलब मिलाना, एक जगह करना, एक करना। ऑपोजिट होंगे सेपरेट कर देना, डिवाइड अलग कर देना, स्प्लिट तोड़ देना, आइसोलेट कर देना, ठीक है। डाइल्यूट, डाइल्यूट होता है पतला कर देना, तो थिकन गाढ़ा करना।
कंसंट्रेट, कंडेंस और एनरिच। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब है बहुत ज्यादा उत्साह है, ठीक है, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म, अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। क्या कहेंगे? यूफोरिया। एंटोनिम होंगे मिजरी, उदासीनता, सैडनेस, डिप्रेशन और सोरो। नेक्स्ट वर्ड है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट रोक देना, तो अलाउ, परमिट, ऑथोराइज और अप्रूव, ठीक है, अनुमति देना। आगे चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। एपियरी होता है मधुमक्खी पालन करने का स्थान, और एक होता है एवियरी, ठीक है। एवियरी होता है जहां पर, एपियरी और एवियरी में फर्क है, जहां पर बर्ड्स को, रिलेटेड टू बर्ड्स, ठीक है। तो पक्षीशाला को एवियरी कहेंगे और मधुमक्खीशाला को एपियरी कहेंगे। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एपियरी। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी। बर्ड्स क्या करते हैं? पंख होते हैं, उड़ते हैं। जो चीज उड़ने से रिलेटेड है वो एविएशन से रिलेटेड है, एविएशन मतलब एवियरी, ठीक है। न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट होता है मुद्रा शास्त्री, वन हु कलेक्ट्स कॉइन, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन कलेक्ट करे, सिक्के कलेक्ट करे। ये मेरा छोटा भाई है, वो न्यूमिस्मेटिक्स है, उसके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं। इनफैक्ट जो बहुत पुराने 1 पैसा 2 पैसा दुअन्नी ऐसे चलते थे, वो भी सारे कॉइन्स उसके पास अब तक भी हैं, तो वो न्यूमिस्मेटिस्ट है। कोरियोग्राफर, अरे यार मुझे किसी की शादी, फ्रेंड की शादी है, मुझे डांस सीखना है, अब मैं क्या करूंगी? मैं एक कोरियोग्राफर करूंगी। क्या? नृत्य निर्देशक, एक ऐसा व्यक्ति जो आए और मुझे निर्देशित करे डांस, अब ये स्टेप करो, अब वो करो, फिर वो मुझे डांस सिखाए। वन हु कंपोजेस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर ए डांस। एपिटाफ किसे कहेंगे? कब्र के ऊपर जो लेख लिखा हुआ होता है, जिसमें जो कब्र में जिसको दफनाया गया उसका जन्म दिनांक, मरने की तिथि, उसका पूरा नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें उस पे होती है, वो एपिटाफ होता है। वर्ड्स रिटन ऑन ए टूम्ब इन मेमोरी ऑफ द पर्सन बरीड देयर, ठीक है, बरीड देयर। नेक्स्ट है मिसनोमर। मिसनोमर मतलब गलत नाम, ए रॉन्ग और इनएक्यूरेट नेम और डेजिग्नेशन। किसी का गलत नाम या गलत पद जो है उसको हम कहेंगे मिसनोमर। अगला पार्ट हमारा है कंफ्यूजेबल वर्ड्स का। चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। एक्सेस, नाउन और वर्ब दोनों है। नाउन है तो पहुंच और मार्ग, और वर्ब है तो पहुंचना। एक्सेस, इक्सेस, इक्सेस एडजेक्टिव और नाउन है। एग्जेक्टिव है तो अधिकता या फिर हद से ज्यादा, ठीक है, अधिकता या हद से ज्यादा। एग्जाम्पल देखो, द स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी बट दे शुड नॉट मेक नॉइज इन एक्सेस। स्टूडेंट्स की पहुंच होती है कहाँ तक? लाइब्रेरी तक, लेकिन उनको शोरगुल नहीं करना चाहिए अधिकता में, हद से ज्यादा। यहाँ एक्सेस आएगा और यहाँ एक्सेस आएगा। नेक्स्ट है एजल, यानी सीटों के बीच का रास्ता, ठीक है, सीट होते हैं ना, उसके बीच का रास्ता, जैसे इस तरफ भी सीट लगी है, इस तरफ भी सीट लगी है, और बीच का रास्ता। और आइल, आइल होता है टापू, ठीक है, इसको आइस नहीं बोलोगे, आइसलैंड नहीं होता है, आइलैंड होता है ना, आइल है ये। द ब्राइड वॉक्ड डाउन, द ब्राइड जो है वो चली कहाँ? आइजल में, यानी किस में? सीटों के बीच का रास्ता। दे स्पेंड देयर वेकेशन ऑन अ ब्यूटीफुल रिमोट आइल, उन्होंने दूर के एक सुंदर द्वीप पर क्या किया? अच्छा टाइम स्पेंड किया। क्यू और क्यू, CUE होता है संकेत या इशारा, QUE होता है कतार या फिर लाइन, हम बोलते हैं इन ए क्यू यानी लाइन में। द एक्टर मिस्ड हिज क्यू ऑन द स्टेज, एक्टर ने क्या मिस कर दिया? अपनी एक्टिंग भूल गया, कहाँ पर? स्टेज पर। प्लीज स्टैंड इन द क्यू, स्टैंड है, प्लीज स्टैंड इन द क्यू टू बाय द टिकट्स, तो यहाँ पर क्यू का मतलब है लाइन में खड़े होने से। मॉर्न, MOUR मॉर्न और MORN मोर्न,
MOUR मोर्न होता है शोक मनाना, अत्यधिक विलाप करना, और MORN जो है वो मॉर्निंग का शॉर्ट रूप है, यानी सुबह। द एंटायर नेशन विल मोर्न द लॉस ऑफ द ग्रेट लीडर, कोई बड़ा लीडर जो है वो एक्सपायर हो जाता है तो पूरा नेशन क्या करता है, शोक मनाता है, तो मोर्न का सेंस देंगे। शी वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्न, यहाँ मॉर्निंग से रिलेटेड है ना, मॉर्निंग का ब्रीफ है, छोटा रूप है MORN, मॉर्न। अगला स्टील और स्टिल, सेम प्रोनाउंसिएशन है, STEAL, स्टील यानी चुराना, वर्ब है। STEEL, स्टील यहाँ इस्पात, ठीक है, किससे है, मटेरियल से है। इट इज अ क्राइम टू स्टील फ्रॉम अदर्स, दूसरे का सामान चुराना क्या है, क्राइम है। द ब्रिज इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टील, ये जो स्टील की प्लेट होती है मटेरियल से रिलेटेड। अब बात करते हैं ग्लोसरी की, आज की ग्लोसरी देखते हैं, बहुत ही शानदार मैंने आज वर्ड्स लिए, थोड़े हार्ड हैं, आज की ही क्लास में याद कर लेना। पहला है एम्बार्गो, एम्बार्गो होता है घाट बंदी या व्यापार प्रतिबंध, ठीक है, घाट, भाई बंदरगाह को घाट कहते हैं, उसको अगर बंद कर देंगे तो व्यापार पे प्रतिबंध लग जाएगा, एम्बार्गो। नेक्स्ट है लिक्विडेशन, लिक्विडेशन यानी परिसमापन। नेक्स्ट है बैलिफ, बैलिफ होता है कुर्की अमीन, ये एक ग्लोसरी का वर्ड है, याद करना है। एक्स्ट्राडिक्शन होता है, एक्स्ट्राडिशन प्रत्यर्पण, ठीक है, ये मैंने मॉडल पेपर में भी दिया था। नेक्स्ट है फिड्यूशियरी, फिड्यूशियरी होता है न्यासिक या वैश्वासिक, फिड्यूशियरी न्यासिक या वैश्वासिक। भाई SI के एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट ग्लोसरी आई है, उसको देखते हुए आपको थोड़ी हार्ड ग्लोसरी भी याद करनी चाहिए। आइए आपकी डिमांड पर जो प्रीफिक्स सफिक्स ऐड किए गए थे वो भी देखते हैं। आज हम प्रीफिक्स देखेंगे RE, री, ठीक है, री का मतलब है अगेन या दोबारा, वापस। बिल्ड में री लगा दो तो रीबिल्ड, राइट में री लगा दो रीराइट, पुनः लिखना। रीप्ले, रिटर्न, रीएक्ट, रिचार्ज, रीन्यू, रिकंसिडर, रिकॉन्स्ट्रक्ट, रीडिस्कवर, रीअरेंज, रीअपियर, रिक्लेम, रिफ्लेक्ट, रिफ्रेश, रीगेन, रीहीट, रिजॉइन, रीलोकेट, रीमेक, रीओपन, replace, reproduce, resend, restart, revisit, revive और rewind। यहाँ प्रीफिक्स है री, और ये क्या है, सब उसके रूट वर्ड है। सेंड रूट वर्ड में री प्रीफिक्स लगाएंगे तो रीसेंड हो जाएगा, राइट रूट वर्ड में री प्रीफिक्स लगाएंगे तो रीराइट। क्लियर है? आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो आपको रूट वर्ड से प्रीफिक्स अलग करना होता है या फिर रूट वर्ड में प्रीफिक्स ऐड करना होता है। अब हम आते हैं FUL फुल सफिक्स पे, ठीक है। फुल का मतलब है फुल ऑफ, विशेषता वाला, है ना, कैरेक्टराइज्ड बाय। जैसे कि रेस्पेक्ट एक रूट वर्ड है, उसमें FUL लगा दिया, यानी रेस्पेक्ट वाला, अनुशासन वाला, ठीक है। रेस्पेक्टफुल, डाउटफुल, प्लेफुल, यूजफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में रूट वर्ड क्या है, ब्यूटी, ओके। सफिक्स क्या लगा, FUL फुल। केयरफुल, चीयरफुल, कलरफुल, डिलाइटफुल, फेथफुल, फोर्सफुल, ग्रेसफुल, ग्रेटफुल, हार्मफुल, हेल्पफुल, होपफुल, जॉयफुल, मीनिंगफुल। देखो यहाँ रूट वर्ड मीन है, एक सफिक्स लगाया ING, दूसरा सफिक्स लगाया FUL। क्लियर कर लो, एक ही रूट वर्ड में एक से ज्यादा सफिक्स भी ऐड कर सकते हैं। मर्सीफुल, पेनफुल, पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल, रेस्पेक्टफुल, स्किलफुल, सोरोफुल, सक्सेसफुल, थैंकफुल, थॉटफुल और वंडरफुल। ये हैं सफिक्स। एक जो प्रीफिक्स या सफिक्स है उसके जितने ज़्यादा वर्ड्स बन सकते हैं उतने मैं आपको करवाऊंगी, ताकि हो सकता है यहाँ से सेम एज इट इज़ वर्ड उठकर आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये हमने आज की क्लास कंप्लीट कर ली है। लास्ट का वर्ड है वंडरफुल। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि क्या आज की क्लास ये वंडरफुल रही है या नहीं रही।
आगे चले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 9 जून से हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें फुल लेंथ टेस्ट शुरू होने वाले हैं। सुबह फर्स्ट पेपर हम लेंगे 9 बजे और सेकंड पेपर लेंगे हम 3 बजे, ठीक है। आपके एग्जाम का भी यही टाइम रहेगा फुल। अभी जो संडे टू संडे हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, आप इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहें इस नंबर पे कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। स्मृति के एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। स्मृति के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के टेस्ट हैं। 9 जून से फुल लेंथ टेस्ट शुरू होंगे। 9 AM पर फर्स्ट टेस्ट होगा। आपका एग्जाम भी उसी टाइम पे लगेगा ना, रियल जो एग्जाम होगा 5 जुलाई को, और 3 बजे शाम को सेकंड पेपर होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप टेस्ट दें। मैं ये नहीं करी भाई मेरी ही टेस्ट सीरीज से टेस्ट दो, आपने जहां से भी टेस्ट सीरीज ले रखी है आप उसी टाइम पर दो, ताकि आपका क्या होगा वो रूटीन बैठ जाएगा ना। गर्मी का टाइम है, वैसे ही दोपहर में क्या होता है थोड़े आलस सा आ जाता है। फर्स्ट पेपर 9 बजे दो, सेकेंड पेपर 3 बजे दो। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चलिए, ये आज का आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। कमेंट बॉक्स के पास ही हाइप का ऑप्शन है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है प्लीज़ आप हाइप पर भी क्लिक करें, इतना फेवर आप कर सकते हैं। और ये जो वोकेबुलरी की सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेंगी। हम फ्री मॉडल पेपर भी कर चुके हैं, 2 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे LDC के। नेक्स्ट वीक में हम तीसरा मॉडल पेपर करेंगे। हर वीक एक मॉडल पेपर हमारा इंग्लिश का मॉडल पेपर यूट्यूब पर भी होगा। साथ ही मैराथन और वोकेबुलरी ग्रामर की क्लासेस रेगुलर रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर।